गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्या, ब्लड रिलेशन। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को, ब्लड रिलेशन को। हाँ, एक बात सुनिएगा आप ध्यान से। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद पड़े तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद ना पड़े तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पर प्रॉब्लम है जिसके कारण मेरे को वीडियो पसंद ना पड़ा, आपका यहाँ पर एरर है जिसके कारण मेरे को वीडियो पसंद ना पड़ा। मैं अपने एरर और जो जितना भी मेरा डिमेरिट है वीडियो में मैं उसको सुधार लूँगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन। चलिए देखो, ब्लड रिलेशन का कुछ बेसिक सी बात होती है तो उसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपको मिल गया ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन देखो जो होता है ना आपका दो बात पर निर्भर करती है। ब्लड रिलेशन कितने बात पर निर्भर करती है, दो बात पर। अब वो दो बात कौन कौन सी होगी तो आप ध्यान से देखोगे। पहला तुमको हो गया जेंडर। पहला क्या हो गया, जेंडर। जेंडर का हिंदी क्या होता है, लिंग। दूसरा आपका हो गया जेनरेशन। क्या हो गया, जेनरेशन। जेनरेशन का हिंदी क्या होता है, खानदान। आप ध्यान से देखोगे, मैं बेसिक सी बात बता रहा हूँ अभी ब्लड रिलेशन का। यदि जेंडर और लिंग की तुम बात करोगे तो जेंडर लिंग जो तुम्हारे होते हैं भाई साहब, तुमको दो प्रकार को देखने को मिल जाएगा। पहला जो है, पहला तुमको मिल जाएगा भाई साहब देखने को मेल, और दूसरा तुमको मिल जाएगा देखने को फीमेल। हाँ, अब आप मन में बोलोगे कि नहीं सर एक और होता है। अरे भाई साहब, किन्नर जो होता है ना उससे खानदान चलने वाला नहीं है, खानदान स्टॉप हो जाता है, उसके बाद उसका आगे वाला खानदान नहीं आने वाला है। तो हम रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जिससे जनरेशन ना चलेगा हम उसको रिलेशन में ना रखने वाले हैं, उसको हटा दो। ठीक है, तो तुमको जेंडर दो प्रकार को देखने को मिलेगा, पहला मेल मेल और दूसरा फीमेल। देखो खानदान भी तुमको दो प्रकार से देखने को मिल जाएगा। कितने, दो प्रकार से। एक तुमको पैटर्नल जनरेशन मिल जाएगा, दूसरा तुम्हारा कौन सा मिल जाएगा, मैटर्नल जनरेशन। पैटर्नल जनरेशन बोलने का मतलब होता है क्या कि पैतृक खानदान, पैतृक खानदान। एंड मैटर्नल जनरेशन बोलने का मतलब होता है मातृक खानदान, मातृक खानदान। अब मातृक खानदान का मतलब क्या तुम समझोगे, अब पैतृक खानदान का मतलब तुम क्या समझोगे। ध्यान से सुनना मेरा बात। ब्लड रिलेशन कितने बात पर डिपेंड है, तो ब्लड रिलेशन तुम्हारा दो बात पर डिपेंड है। पहला बात ये तुम्हारा कौन सा हो गया, तो पहला बात तुम्हारा हो गया जेंडर, दूसरा बात कौन सा हो गया, जनरेशन। जेंडर तुमको दो प्रकार के देखने को मिलेगा, पहला मिलेगा मेल, दूसरा मिलेगा फीमेल। जनरेशन भी तुमको दो प्रकार के मिलेगा, पहला मिलेगा पैतृक खानदान, दूसरा मिलेगा मातृक खानदान। मेल का मतलब होता है क्या, तो भाई साहब मैं हिंदी में भी तुमको लिख दूं, मेल का मतलब होता है पुरुष। मेल का मतलब क्या होता है, पुरुष। और फीमेल का मतलब भी मैं लिख दूं, फीमेल का मतलब होता है स्त्री। ठीक है, पैतृक खानदान मतलब होता है पैटर्नल जनरेशन। पैटर्नल जनरेशन बोलने का मतलब होता है पैतृक खानदान। अब पैतृक खानदान बोलने का मतलब होता है कि जो खानदान पिता की ओर से चलते हुए आ रहा है उसको हम लोग पैतृक खानदान बोलते हैं। अब मातृक खानदान बोलने का मतलब होता है कि जो खानदान माता की ओर से चलते हुए आ रहा है उसको हम लोग मातृक खानदान बोलते हैं। होता ना, एक दादा दादी होता है, एक नाना नानी होता है, तो नाना नानी तुम्हारे मातृक खानदान में आ गया और दादा दादी तुम्हारा पैतृक खानदान में आ गया। ठीक है, तो जनरेशन तुमको दो प्रकार के देखने को मिलेगा, पहला तुमको पैतृक मिलेगा, दूसरा तुम्हारा मातृक मिलेगा। पैतृक बोलने का मतलब पापा की ओर वाला खानदान, मातृक बोलने का मतलब माता ओर वाला खानदान। एंड मेल, मेल का मतलब पुरुष हो गया, फीमेल का मतलब स्त्री हो गया। आप एक बात को याद रखोगे, मैं पूरा ब्लड रिलेशन में मेल को लिखूंगा ट्रायंगल। मेल को क्या लिखूंगा, ट्रायंगल। पूरा मैं ब्लड रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा ब्लड रिलेशन चैप्टर में मैं मेल के लिखूंगा क्या, ट्रायंगल। और फीमेल का मैं क्या लिखूंगा, फीमेल का लिखूंगा मैं सर्किल। आप इस बात को भूलिएगा मत। ठीक है, चलो ये बात समझ में तुम्हारा आ गया जी, समझ में आ गया सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। चलो बहुत बढ़िया, मेल को ट्रायंगल और फीमेल को सर्किल। मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, आप इसको छाप लोगे, छापने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो देखोगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा बात बता दूँ आपको, आप ध्यान से देखोगे। जहां आपको मेल दिखेगा, जहां आपको मेल दिखेगा, तो यदि आपको कहीं पर भी मेल दिखे तो मेल को आप किस प्रकार से डिनोट करोगे, तो आप मेल को डिनोट करोगे ट्रायंगल से। किसके द्वारा, ट्रायंगल के द्वारा। यदि आपको कहीं फीमेल दिखेगा तो फीमेल का आप किस प्रकार डिनोट करोगे, तो फीमेल का आप डिनोट करोगे सर्किल के द्वारा। यदि आपको कहीं पे जोड़ी दिखे, जोड़ी का मतलब समझ रहे हो ना, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं समझ लेना, वो तुम जोड़ी में नहीं आए हो अभी, बस वो तुम्हारा बचपना है अभी, देखोगे। एंड अगला तुम्हारा क्या आ जाता है, तो मेल फीमेल एंड तीसरा बात, मैं कुछ लिख रहा हूँ नोट पॉइंट में। तीसरा बात तुम्हारा हो गया, यदि आपको
COUPLE, जोड़ी दिखे तो आप उसके बीच प्लस का चिन्ह का उपयोग करेंगे। आप क्या करेंगे भैया, आप सुनोगे, यदि आपको मेल दिखे तो मेल को आपको ट्रायंगल लिखना है, फीमेल दिखे तो आपको सर्किल लिखना है। यदि आपको कहीं पर भी जोड़ी दिख जाए तो दिखने के बाद आप उसके बीच प्लस का साइन का चिन्ह का आप उपयोग करेंगे। ये काम आप करना ना भूलेंगे। मेल को आप ट्रायंगल लिखोगे, फीमेल को आप सर्किल लिखोगे, और यदि जोड़ी आपको दिखे तो आप क्या करोगे भाई साहब, वहाँ प्लस के चिन्ह लगाओगे। 3 बात हुआ। मैं इसे इरेज कर दूँ, चलो मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, इरेज करता हूँ। आप नोट करते रहोगे, इसको भूलोगे नहीं भाई साहब। चलो मैं इसे इरेज किया। इरेज करने के बाद मैं कुछ और आपको बात बताता हूँ, ठीक है। चलो देखोगे, हम कुछ बना रहे हैं फैमिली ट्री। क्या बना रहे हैं, फैमिली ट्री बनावे, देखना ध्यान से। फैमिली ट्री बोलने का मतलब होता है क्या, ध्यान समझोगे। आप पहले खुद को रखो, यदि आप मेल हो तो आप मेल बन जाओ, ठीक है। यदि आप मेल हो तो मेल बन जाओ। यहाँ आपको क्या रखना है, देखो मैं इधर बना रहा हूँ, उधर थोड़ा सा स्पेस कम हो जा रहा है ना, तो मैं इधर बना दे रहा हूँ। इधर आप खुद को रख लो, सेल्फ, आप मेल हो ना। यदि आप बॉयज हो तो आप अपना ट्रायंगल बनाओ, यदि तुम गर्ल्स हो तो अपना सर्किल बनाओ। मैं मेल हूँ भाई साहब, मैं अपना ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब आप किस से आए होंगे, तो आप, मुझे उम्मीद है अपने पापा मम्मी से आए होंगे, तो पापा के आप इधर बना दो एंड मम्मी का आप इधर बना दो। दोनों जोड़ी कपल मिल गया, कपल के बीच में प्लस का साइन दे दो, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है। फिर आप पापा मम्मी से आए होंगे, अब पापा मम्मी किन से आए होंगे, तो दादा और दादी से आए होंगे, तो आप दादा को इधर बना दो एंड दादी को इधर बना दो, ठीक है। यदि आपका भी कोई संतान हो गया तो आप बेटा को इधर बना दो एंड बेटी को इधर बना दो। ये आपका हो गया फैमिली ट्री। ये आपका हो गया सन, ये हो गया आपका डॉटर, ये हो गया आपका मदर एंड ये हो गया आपका फादर, ये आपका हो गया ग्रेट फादर, आई हो गया ग्रैंड मदर। ये आपका हो गया फैमिली ट्री। अगर आप इस बात को समझ गए होंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं भी फैमिली ट्री बनाया हूँ। फैमिली ट्री में मैंने खुद को रखा, रखने के बाद मेरे को मालूम है कि मैं किन से आया हूँ, पापा मम्मी से मैंने ऊपर रखा, पापा मम्मी किन से आए होंगे, दादा दादी से, तो मैंने ऊपर रख दिया। रखने के बाद मेरा भी कोई संतान अगर हुआ तो सन को इधर रखना और डॉटर को उधर रखना है। चलो हुआ, तो फैमिली ट्री हो गया तुम्हारा। फैमिली ट्री, आप इस बात को समझ गए होंगे, मुझे पूरा पता है, ठीक, समझ गए। चलो आगे बात, हम आगे बढ़ते हैं। फैमिली ट्री को आप नोट कर लोगे, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दोगे। फैमिली ट्री के बाद मैं इसको इरेज करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो देखोगे, आप सिर्फ एक बात को याद रखो ना। किस बात को याद करना है सर, कि जो मेल होता है मेल को हमेशा आप ट्रायंगल से डिनोट करोगे एंड फीमेल जो होता है फीमेल को आपको सर्किल से डिनोट करना होगा। आप इस बात को भूलना मत। समझ में आया, चलो आया समझ में। मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो ब्लड रिलेशन है उसमें अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका हो गया पजल फॉर्म में क्वेश्चन होता है, पजल फॉर्म का क्वेश्चन होता है। दूसरा आपका पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन होता है। दूसरा आपका कौन सा क्वेश्चन होता है, तो पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन होता है। और तीसरा कौन सा होता है, तो भाई साहब आप खुद ही देख लो तीसरा कौन सा होता है। 3 टाइप्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पहला पजल, दूसरा पॉइंटिंग, तीसरा CODD। 3 प्रकार से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। अब भाई साहब पजल फॉर्म क्या होता है, पॉइंटिंग फॉर्म क्या होता है और ए फॉर्म क्या होता है, तीनों को हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन आज नहीं, आज हम देखेंगे पजल फॉर्म को। अब ऐसा नहीं कि पजल फॉर्म को हम देखने वाले तो पजल फॉर्म का पूरा क्वेश्चन देख लेंगे, नहीं, पजल फॉर्म का हम पूरा क्वेश्चन नहीं देखेंगे। पजल फॉर्म में जो थोड़ा सा साधारण सा क्वेश्चन होता है तो पजल फॉर्म का साधारण सा क्वेश्चन देखेंगे। पजल फॉर्म का एक और पार्ट मेरे को बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करना होगा।
तो आज मैं पजल फॉर्म के क्वेश्चन देखता हूँ। यानी 3 टाइप्स का आपके क्वेश्चन मिलेगा ब्लड रिलेशन में। पहला पजल फॉर्म, दूसरा पॉइंटिंग फॉर्म, तीसरा CODED यानी कोडेड फॉर्म। तो 3 टाइप्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो आज मैं कौन सा टाइप्स का क्वेश्चन देखने वाला हूँ? तो आज मैं पजल फॉर्म्स का क्वेश्चन देखने वाला हूँ। कौन सा? पजल फॉर्म, PUZZLE, पजल फॉर्म का क्वेश्चन देखने वाला हूँ। अब पजल फॉर्म का क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, तो आप ध्यान से देखोगे पजल फॉर्म का क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। पहले आप इस समस्या मैं एक दे रहा हूँ आपको, एक समस्या मैं उत्पन्न कर रहा हूँ आपके थ्रू, मतलब मैं समस्या उत्पन्न कर रहा हूँ, आप उसको सोल्व करोगे। जैसे बोल दिया क्या, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, आप इसको किस प्रकार लिखोगे। दूसरा मैं आपको दे दिया क्या कि ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है। चलिए सिंपल सी बात है, आप इस बात को समझ गया ना। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, पूरा पजल फॉर्म का क्वेश्चन मैं झटके में समझा के रख सकता हूँ, चुटकी बजा के मैं समझा के रख सकता हूँ, यदि आप इस बात को समझ गए होंगे तो। समझोगे नहीं, मैं समझा रहा हूँ। ए बी का माँ है। चौथा आपको देखने को मिल जाएगा क्या, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। एंड आपको पांचवा देखने को मिल जाएगा क्या, पांचवा आपको बोल रहा है पता है क्या, कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ए और बी भाई है, ए बी का दादा है, ए बी का चाचा है। एंड और कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो तुमको समस्या उत्पन्न हो सकती है ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। इस प्रकार समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। एक और मैं लास्ट ले रहा हूँ ना, इधर 9th में आपको ले रहा हूँ कि ए बी का पुत्र वधू है, पुत्र वधू है। पुत्र वधू मतलब जानते हो ना, पतोहू होता है। क्या? पतोहू, पतोहू मतलब समझते हो ना, पुतोह, पुतोह। अब ध्यान से देखोगे, ए जो है बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो बी को तुम यहां पर रख दो, समझ में आ गया। और ए पिता है, अब पिता मेल होता है या फीमेल? मेल, तो आप ए को लिख दो ना भाई साहब। बोलो, इस बात को आपने समझा? आपको ये बात पता नहीं, आप ना यहाँ पर सर्किल लगा सकते हो ना आप ट्रायंगल लगा सकते हो। बोलो क्यों सर? क्योंकि आपकी ये बात पता नहीं है कि ए तो है, बी का पिता ए है, लेकिन बी लड़का है या लड़की आपको ए नहीं पता है। तो यहाँ बी को आप ऐसे ही छोड़ दोगे, और बी का पिता ए है, यानी बी के ऊपर, समझ जाओ ना। यदि भाई बहन हो तो भाई बहन को आपको साइड में लिखना है इधर, ठीक है। अब माता पिता हो तो माता पिता को ऊपर लिखना है, बाल बच्चा हो तो बाल बच्चा को नीचे लिखना है। जैसे फिर से आप थोड़ा समझोगे फैमिली ट्री के बारे में। यहाँ मैं खुद को रखा, ठीक है। अगर मेरा बहन हुआ तो बहन को मैं इधर रखूंगा, मेरा भाई हुआ तो मेरा भाई को मैं इधर रखूंगा, यदि मेरा संतान हुआ तो मैं बेटा को इधर रखूंगा, यदि संतान बेटी हुई तो मैं इधर रखूंगा, यदि पापा को रखना हो तो पापा को मैं इधर रखूंगा, अब मम्मी को रखना है तो मम्मी को मैं इधर रखूंगा, यदि मेरे दादा दादी को रखना है तो दादा को रखना होगा तो दादा को मैं इधर रखूंगा और दादी को इधर रखूंगा। समझ में आ रहा है ना आपका फैमिली ट्री? ये मैं हूँ, ये कौन है? मैं हूँ। उसके बाद मेरा भाई है, ब्रदर है, इधर सिस्टर है, इधर मेरा सन है, इधर डॉटर है, इधर फादर है एंड इधर मदर है, यहाँ ग्रैंड मदर है एंड यहाँ ग्रैंड फादर है। आपको इस प्रकार से रखना है, यानी पापा दादा दादी को हमेशा ऊपर रखना है एंड सन जो हुआ उसको नीचे रखना है, भाई और बहन को साइड साइड में रखना है। आप उस बात को समझो पहले, उसको समझने के बाद आप यहाँ पर आओ। आप देख लो ध्यान से, ए जो है बी का पिता है, यानी ए जो है बी का बाप है। तो बी तो तुम्हारा लड़का या लड़की नहीं पता, लेकिन ए बाप है किसका? बी का। तो आप बी के ऊपर आप ए रख दो। फिर बोला ए बी का बेटा है। आप इस बात को सोल्व आप कर चुके, आप इस बात को आप केयर मत करो, आपने सोल्व कर दिया उसको, वो हो गया तुम्हारा। ए बी का पिता है, यानी बी के ऊपर ए को बाप को बना दो। ए बी का बेटा है, ए जो है बी का बेटा है यानी बी है। अब बी का बेटा ए है तो बेटा नीचे जाएगा या ऊपर? नीचे जाएगा। अब बेटा है तो भाई साहब बेटा को आप किस प्रकार लिखोगे?
तो ट्रायंगल में आप बंद करोगे। यदि बेटी होता तो मैं सर्किल में लगा देता, लेकिन बेटा है ना तो सर्किल में लगा दो। ए बी का माँ है, ए जो है बी का माँ है, ए जो है बी का माँ है, तो माँ है तो ये तो स्त्री है ना, तो तुम सर्किल लगाओगे। ठीक है, चलो अगला बात देखोगे। ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है। अब ध्यान से देखोगे, बी की पुत्री कौन है? ए। तो ए को आप नीचे रख दो, अब पुत्री है तो सर्किल लगाओगे। क्या लगाओगे? सर्किल। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर जो आप समझा रहे हो मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे हो? चलो बहुत बढ़िया। देखोगे ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो बी को तुम ऐसे लिख दो, ए भाई है। भाई को तुम किधर लिखोगे? इधर लिख दो। ए भाई है ना, लड़का ही है ना, तो ट्रायंगल में ए और बी भाई है, ए और बी दोनों भाई है, ए भी भाई है और बी भी भाई है, तो ए भी भाई है। ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। आप इस बात को समझोगे, ए बी का दादा है। ध्यान से देखोगे, ए जो है बी का दादा है, तो बी तो यहां पर हो गया तुम्हारा, बी के ऊपर जाएगा तो उनके पिताजी आ जाएंगे। अब पिताजी के पिताजी ए हैं, पिताजी के पिताजी ए हैं, तब तो बी का दादा हुआ ना। अरे भाई साहब, ए बी का दादा है, यानी ए बी का दादा है, तो बी के ऊपर पहले पापा आए होंगे, पापा के पापा आए होंगे, तब तो पापा के पापा हमारे दादा लगेंगे। समझ में आया? यानी बी के पप्पा यहाँ होंगे, अब पप्पा के पप्पा यहाँ होंगे। आई पप्पा के पप्पा जो है मेरे को क्या लग गए? दादा। यानी बी के दादा कौन हो गए? ए। अगला बोल रहा है ए बी के चच्चा है, ए जो है बी के चच्चा है। बोलो बी के ऊपर पप्पा आ गए, पप्पा के भाई ना हुए चच्चा, तो पप्पा के भाई, भाई को तुम इधर ही लिखोगे ना, पप्पा के भाई मेरे चाचा हुए, मेरे क्या हुए? चाचा। ए बी का दामाद है, ए जो है बी का दामाद है, ए किसका दामाद है? बी को, तो बी को आप यहां लिखो। अब भाई साहब बी का बेटी हुआ है, अब बेटी से शादी करेगा कौन? ए, तब तो बी का दामाद बनेगा ना। बोलो, बी से शादी करेगा तब तो इसका दामाद बना ना। आई इस सासू माँ के ससुर इसे नहीं पता, इसको हम ट्रायंगल में नहीं बंद करेंगे या सर्किल में हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि सासुर है कि सासू माँ हमको पता ही नहीं है। यानी सर्किल के प्लस में इधर मैंने लगा दिया ट्रायंगल, यानी दामाद है किसका? बी का। चलो इस बात को समझ में आया। अगला बोल रहा है ए बी का पुत्र वधु है, ए बी का पुत्र वधु बोलने का मतलब बी को तुम ऐसे रख दो। ठीक है, बी का बेटा हुआ, इस बेटा से शादी कर लिया ए। कौन शादी कर लिया? ए। तब तो बी का पता होगा ए। आप इस बात को समझो, मैं 2 मिनट आपको समझने का टाइम देता हूँ। आप समझ के बताओ कि सर आपने जो समझाया मैंने पूरा समझ गया। मेरे को कमेंट करके बताओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बात को समझ लिया, मैं आपको गारंटी के साथ में बोलता हूँ, जितना भी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको दिमाग में डाल दूंगा पूरा, अगर यदि आप इस बात को समझ गए होंगे तो। समझ गए? चलिए, ए बी का पिता है, तो बी को यहाँ रखो, पिता ऊपर रहते तो ऊपर लिख दो। ए बी का बेटा है, ए जो है बी का बेटा है, तो बी को यहाँ रख दो। ए तो बेटा है ना, तो बेटा को नीचे रख दो। ए बी का माँ है, ए जो है बी का माँ है, तो बी को नीचे रखो, माँ को ऊपर दे दो। अब माँ के तुम तो जानते हो माँ फीमेल होती है ना, तो फीमेल में तो सर्किल लगा दो। चलो इस बात को मैं पूरा इरेज करता हूँ, इरेज करने के बाद मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ जो आपका क्वेश्चन बोलता है। ठीक है, बहुत मजा आएगा सर अगर इस बात को आप समझ गए ना, बहुत मजा आने वाला है। यही है आपका पजल फॉर्म, पजल फॉर्म यही होता है। बस इसके बीच में रिलेशन निकालना है कि ए के बेटा बी है और बी के जो पत्नी है वो सी है, तो ए और सी के बीच में क्या संबंध होने वाला है? तो सास पुतोह का, सॉरी हाँ सास पुतोह का होने वाला है, क्योंकि वहाँ तो बोला नहीं ना कि ए बाप है या माँ है, ऐसा तो बोला नहीं। चलो आप इस बात को आप नोट करते जाओगे, अनस नहीं, आपको हंसाना नहीं है। मतलब होता है ना कि क्या सर इतना नोट करना है, अनस लगता है। तो भाई साहब आप जॉब से हाथ धो बैठोगे ना, जॉब आपको लेना है ना, लेना है। चलो अभी क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपका बोल दिया क्या, एक परिवार में, ध्यान से देखोगे, एक परिवार में ए बी का पति है, ए बी का पति है। दूसरा बात सुनोगे, सी
ए का पुत्र है। तीसरा बात सुनोगे, डी बी का पुत्री है। अगला बात सुनोगे, एफ जी की पुत्री है। फिर से अगला बात सुनोगे, सी एफ का पिता है। तो ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? पहला ऑप्शन दे दिया क्या कि पिता है, दूसरा आपका दे दिया क्या पैतृक दादा है, पैतृक दादा है, एंड तीसरा ऑप्शन दे दिया क्या मातृ दादा है, चौथा क्या दे दिया तुमको बेटा है। अब ध्यान से देखोगे भाई साहब, चलो मैं छापना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जिस प्रकार से बोलेगा हम उसी प्रकार से लिखेंगे। एक परिवार में ए जो है बी का पति है, ए जो है बी का पति है, यानी बी का पति कौन है ए, बी का पति कौन है ए, तो बी का पति मैंने छाप दिया ए। अब बताओ बी का पति यदि ए है तो ये तो स्त्री ही होगी ना, तो स्त्री छाप दो, ठीक है। हो गया तुम्हारा बी का पति ए है, ठीक है। फिर बोल रहा है सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन हो गया सी, यानी सी भी जो तुम्हारा क्या है पुत्र है। सी जो है ए का पुत्र है तो बेटा को इधर ही लिखोगे ना। अब पत्नी अगर तुम्हारा देखो प्लस के चिन्ह अगर मिल गया तो आप एक बात समझोगे, वहां पर पति पत्नी का रिलेशन है, ठीक है। तो बी तुम्हारी पत्नी हो गई एंड ए तुम हो गए और तुम्हारा बेटा नीचे सी हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डी बी का पुत्री है, डी जो है बी का पुत्री है, डी जो है बी का पुत्री है, तो डी जो है बी का पुत्री है। चलो यानी ई भाई बहन का रिलेशन आ गया, ई पति पत्नी का, ई भाई बहन का। सी ए का बेटा है एंड डी बी का पुत्री है। बोल रहा है एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है। कहीं पर आपको एफ और जी यहाँ पर दिख रहा है, तो एफ जी तो कहीं नहीं दिख रहा है सर, तो आप एफ जी को अलग रिलेशन बना लो। तो एफ जी के अलग रिलेशन बनाओगे तो एफ जो है जी की पुत्री है, जी की पुत्री कौन हो गई एफ, कौन हो गई एफ। अब ध्यान सुनोगे, सी एफ का बेटा है, सॉरी सी एफ का पिता है, सी जो है एफ का पिता है, सी एफ का पिता है, सी एफ का पिता यानी एफ तो बेटा हो गया ना, सॉरी बेटी हो गई ना, सी एफ का पिता है। तो एफ तो नीचे आ जाएगा, जी सर आ जाएगा, सी तो ऊपर आ जाएगा, जी सर आ जाएगा। तो आप बताओ कि ए और एफ के बीच में कैसा संबंध होने वाला है, तो बोलो। आगे देखो, ए से एफ बोले वापस तुमको लौट जाना है, एफ से ए की ओर जाना है, एफ से ए की ओर जाना है। चलो एफ से ए की ओर जाओ और जिस जगह से तुम स्टार्ट करोगे वहां तुम खुद को रखना है। किसको रखना है खुद को, किसको रखना है खुद को। आपको नीचे दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है, यहाँ क्या रखना खुद को। खुद को ऊपर जाओगे मम्मी, सॉरी खुद को ऊपर जाओगे पापा, अब पापा का पापा पैतृक दादा। बोलो ना समझ में आया सर, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ इसको, तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, ठीक है, देखोगे पैतृक दादा हुआ, ए बी का पति है, बी को तुम पहले लिखो, इसका पति कौन है ए, तो तुम ए को छाप दो। अब पति हमेशा जानते हो ना, लड़का होता है लड़की पत्नी होती है, यानी ए जब पति है सर तो बी तुम्हारी पत्नी हो गई, ठीक है सर। सी जो है ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, यानी सी ए का पुत्र है तो तुम सी को क्या रखोगे नीचे, एंड पुत्र है ना भाई साहब, तो पुत्र को तुम क्या लिखोगे ट्रायंगल में, ठीक है। डी बी का पुत्री है, अरे डी बी का पुत्री है, डी जो है बी का बेटी है, तो डी को तुम लिख दो सर्किल में, लिख दोगे, ठीक है। एफ जी की पुत्री है, एफ जी सब तो है ही नहीं इसमें, तो अलग रिलेशन बना लो। एफ जो है जी के पुत्री है, एफ जो है पुत्री है, एफ बेटी है के कर जी के, तो जी ऊपर रख दो। अब जी लड़का है लड़की मेरे को थोड़ी पता, छोड़ो हटाओ इसको। सी एफ का बेटा है, सॉरी सी एफ का पिता है, सी जो है एफ का पिता है, यानी लड़की है, लड़की का पिता कौन हो गई सी हो गया। आप बोल रहा है कि एफ और ए के बीच में रिलेशन निकालो, तो देखो भाई साहब आपको उल्टा चलना होता है, आप उल्टा चल जाओ, यहाँ से ए से एफ की ओर उल्टा चल जाओ, और जहाँ से तुम चलना स्टार्ट करोगे वहाँ तुम खुद को रख देना, और खुद को तुम रखोगे तो बताओ तुम्हारे ऊपर पापा, पापा के ऊपर
पापा। अब पापा का पापा हमारे क्या हुए, दादा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पैतृक दादा। पैतृक दादा मतलब पिताजी के खानदान से है तो पैतृक दादा, माताजी के खानदान से होता तो नाना को हम बोलते हैं मातृक दादा। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैं आगे बढ़ूं, इरेज करूं इसको, थैंक यू, मैं इरेज करता हूं। चलो आप देखोगे अगला बात को, अब ध्यान से देखोगे, तुम्हारा दूसरा फॉर्म, दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, ध्यान से देखोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए बी की पुत्री है, ए बी की क्या है, पुत्री है, बी सी की माता है, बी सी की माता है, बी किसकी माता है, सी की माता है, एंड डी सी का भाई है, एंड डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। अब ध्यान से देखोगे सब क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है ऐसा ऐसा क्वेश्चन। तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है। देखो मेरे को क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है ना, और मेरे को इतना अच्छा से एडिटिंग नहीं आता है यार। नहीं, मैं अपने वीडियो संतुष्ट नहीं हूँ, बाकी सब ठीक बोलता है कि तुम एडिटिंग ठीक कर लेते हो, लेकिन मैं अपने संतुष्ट नहीं हूँ। और जब तक कोई इंसान अपने संतुष्ट नहीं होता ना, लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। मेरे को भी ऐसे ही लगता है मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं पता यार। चलो देखो क्या होगा मेरे लाइफ में, मेरे को खुद नहीं पता भाई। मेरा CHSL निकला, CHSL का हमको जॉब करने का मन नहीं करता है, सरकार के अंदर रहने का मन नहीं करता है, जॉब लेने का मन नहीं करता है, CHSL को भी छोड़ दिया। चलो देखोगे ए बी का पुत्री है, आप ध्यान से देखोगे, ए जो है बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, यानी ए बेटी है, तो आप ए को बेटी बना दो। क्या कर बेटी है, बी के, तो आप बी को ऊपर रखो। अब बी पापा है कि मम्मी है, मेरे को पता ही नहीं यार, यही तो प्रॉब्लम है। फिर देखोगे बी सी की माता है, बी जो है सी की माता है, ए बी की पुत्री है। सही क्वेश्चन लिखा हुआ ना, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। देखोगे ए बी का पुत्री है, यानी ए जो है बी का पुत्री है, एंड बी सी की माता है, और बी जो है सी की माता है। अब बोलो बी तो माता हो गया ना, माता बोलने का मतलब तो सरगिल में आ जाएगा, और सी की माता है तो सी तो इधर आ गया ना, क्योंकि देखो ध्यान समझोगे, ए बी की पुत्री है तो ए को पुत्री बना दिया बी को, और बी जो है सी के मम्मी है, यानी तो मम्मी होगी तो सर्किल लगा दो, एंड सी, अब इसकी भी मम्मी इसकी भी मम्मी, तो दोनों तो आपस में भाई बहन का रिलेशन होगा, या तो बहन बहन का रिलेशन होगा, कोई तो रिलेशन होगा ही होगा, जी जरूर होगा। एंड डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है, लो डी तो भाई हो गया सी का, जी। अब बोल रहे डी के से रिलेशन क्या होगा, बोलो ए से डी का रिलेशन क्या होगा, यहाँ खुद को रखो, बताओ ये तुम बहन हो गया, आई तुम्हारा भाई हो गया, कौन सा रिलेशन है, भाई का। सर ध्यान से समझो ना आप, ए बी का पुत्री है, अच्छा ए पुत्री है बी के, सर हाँ ए पुत्री है बी के, तो आप ए को रखो, पुत्री है सर्किल लगा दो बी। अब बी सी की मम्मी है, तो बी जब मम्मी हुई तो उसको सर्किल लगा दो, सी जब एक मम्मी तो एक मम्मी। अब डी जो है सी के भाई है, तो डी के भाई सी है तो इसको भाई सर्किल लगा दो, तो ये आपस में तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए तीनों आपस में, तो ये भाई भाई का रिलेशन हो गया तुम्हारा। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन आप देखोगे, देखोगे ध्यान से देखोगे, इरेज करूं, चलो इरेज करता हूं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से देखोगे। जैसे तुमको क्वेश्चन बोल देगा क्या कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, एंड डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए डी से किस प्रकार
संबंधित है। ध्यान से देखोगे, ए जो है बी की बहन है। पहले मैं ऑप्शन तो दे दूं। ऑप्शन तुम्हारा दादाजी होंगे, दूसरा तुम्हारे होंगे बेटी, तीसरा तुम्हारा ऑप्शन हो गया दादी, चौथा ऑप्शन तुम्हारा हो गया क्या, पोती। पोती समझते हो ना, पोती को पौत्री भी कहा जाता है, पौत्री। ठीक है, ए बी का बहन है। ए जो है बहन है भाई साहब, ए है बहन, ए तो बहन है ना बी के, ए बी के बहन है। चलो बी को तुम इधर लिख दो, या तो इधर ना, नहीं को तुम किधर भी लिख सकते हो, इधर भी तुम लिख सकते हो। बी बहन हो गई तो बी को तुम उधर लिख दो। बी सी की माता है। अच्छा, बी सी बी की माता है। ओ सॉरी मैं उल्टा पढ़ दिया। सी बी की माता है, जो सी है बी की माता है। अच्छा, सी जो है बी की माता है। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है। ध्यान से देखोगे, डी जो क्या है, सी का पिता है, तो डी सी का पिता हो गया। ई डी की माता है। लो, ई जो है डी की माता है, ई डी की माता है। तो बताओ ए और डी के बीच में रिलेशन क्या होने वाला है? ए और डी के बीच में रिलेशन क्या होने वाला है? यानी यहाँ से यहाँ के बीच में रिलेशन क्या होने वाला है? सॉरी उल्टा में लिख दिया। यहाँ से यहाँ बीच नहीं, ठीक है, यहाँ से यहाँ बीच में रिलेशन क्या होने वाला है? डी से इधर की ओर चलना है ना, तो डी से ए के बीच में रिलेशन क्या होने वाला है? बोलो, ये तुम हो गया, ये तुम्हारी बेटी हो गई, बेटी के नीचे तुम्हारे नतनी हो गई, हुई ना नातनी। ये तुम हो, तुम्हारी बेटी है, बेटी की बेटा बेटी क्या होगा? तुम्हारा नाती और नतनी होगा। लेकिन नाती नतनी ऑप्शन नहीं है तो तुम पोती लगा दोगे। क्या लगा दोगे? पोती। तो तुम ए डी और ए के बीच में रिलेशन कैसा है? तो पोती का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? पोती का। आप इस बात को भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत